एक ही स्टोर के अंदर आकर पूरा घर खरीदा जा सकता है। यानी एक छोटी सी जो नेल आपको घर बनाने के लिए चाहिए होती है, उस नेल से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन इस स्टोर में दस्तयाब है। यहाँ से क्रेन भी रेंट की जा सकती है। अब आगे ये सेक्शन आ गया टूल्स का। सर्दियों में जो एक चीज़ चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है, ये है शवल, और ये इस्तेमाल होता है बर्फ़ हटाने के लिए। अमेरिका में सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है और जब बर्फ़ें पड़ती हैं तो ये मज़दूरी भी खुद ही करनी पड़ती है जनाब, बर्फ़ हटाने वाली। ये मेरा पसंदीदा सेक्शन है। ये देखिए, ये किचन का सेक्शन है। ये देखिए, ये एक और कॉन्सेप्ट है किचन का जो यहाँ पूरा इस स्टोर ने खुद से तैयार करके रखा हुआ है। यानी अगर आप इस किस्म का किचन बनाना चाहते हैं तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, किस किस स्टाइल के कैबिनेट्स हैं, ये देखिए। अमेरिका में जो देखने वाले हैं हमारे, वो तो जानते ही हैं कि लोग यहाँ डू इट योरसेल्फ पर काफ़ी यकीन रखते हैं। अगर आपको ख़ुद से कुछ काम करना है तो यहाँ लोग स्टोर के अंदर हेल्पर्स भी होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि ये काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ब्लाइंड्स लगाना तो जो है ना, वो मेरा ख़्याल है दुनिया का आसान तरीन काम है। मैंने अपने घर में बहुत मरतबा खिड़कियों के ब्लाइंड्स चेंज किए हैं और ख़ुद ही हमेशा इंस्टॉल किए हैं। एक जो मज़ेदार चीज़ है अमेरिका में वो ये है कि आप कोई भी पेंट, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो तो मैं वो कलर डेवलप करवा सकता हूँ। तो जनाब, ये है होम डिपो, वो स्टोर जिसमें अगर आप आएँ तो आप हर वो चीज़ ख़रीद सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ भी दोस्तों, आज मैं जिस जगह आया हूँ ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ से आकर आप अपना पूरा घर ही खरीद सकते हैं। नहीं समझ में आई? यानी अगर आप घर तामीर करना चाहते हैं तो ज़ीरो से लेके, यानी ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो इस स्टोर से मिलेगी। अब चाहे वो लकड़ी है, सीमेंट है, ईंटें हैं, पाइप्स हैं, कारपेट है, टाइल्स हैं, पेंट है, हत्ता कि आपका जो गार्डन है उसमें भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी, पौधे, खाद, फर्टिलाइजर्स, हर चीज़ आपको, मिट्टी, किचन गार्डन की मिट्टी, बाकी जो गार्डन है या बैकयार्ड है उसकी मिट्टी, वो सारी चीज़ें आपको इसी एक स्टोर से मिलती हैं। आपको वो मशीनरी भी मिल जाएगी जो आपको खुदाई के लिए, सीमेंट मिक्स करने के लिए, भराई के लिए, यानी जो भी चीज़ चाहिए वो इस स्टोर से मिलेगी। अब तो आज आप मेरे साथ देखेंगे अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उनमें से एक स्टोर। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टोर कौन सा है? तो ये है जनाब वो स्टोर। इस स्टोर का नाम है होम डिपो और ये यहाँ वर्जीनिया फेयरफैक्स में एक बड़ा सा स्टोर है। मैं आपको अब इस स्टोर के अंदर लेकर चलता हूँ। हाँ भाई, तो ये वो मशीनें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। देख रहे हैं आप, इसके ऊपर लिखा हुआ है रेंट टुडे। और ये आप देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड पर मशीन नज़र आ रही है ये है एस्केवेटर। इसके साथ और मुख्तलिफ़ किस्म के एस्केवेटर्स हैं, डिगर्स हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं ये लोगों के लिए यहाँ पर रखी हुई हैं कि वो लोग जो कि इनको रेंट करना चाहते हैं अपने किसी काम के लिए, चाहे अब वो कंस्ट्रक्शन का काम है, डिगिंग का काम है, बैकयार्ड का काम है, कुछ और काम है, वो सारी मशीनें इस स्टोर में आकर रेंट की जा सकती हैं और ये मशीनें यहाँ से रेंट होती हैं। इसी तरह अब ये देखिए, ये जो है ना, आपने देखा होगा ना, वो सीमेंट वगैरह और रेत वगैरह मिक्स करते हैं। सो दिस इज़ दैट मशीन। ये वो मिक्सर तैयार करता है और फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह ये देखिए कि अगर पौधे लगाने हों, कोई होल्स करने हों ग्राउंड में, तो ये मशीनें उनके लिए इस्तेमाल होती हैं और ये इसके मुख्तलिफ टूल्स हैं। ये क्रेन है, यानी कि यहाँ से क्रेन भी रेंट की जा सकती है। मैंने अपना कैमरा जो है ना वो ये स्टोर की जो एक कार्ट है उसके ऊपर सेटअप कर लिया है और यहाँ से अब मैं आपको लेके जाऊँगा इस स्टोर के अंदर। तो ये सामने जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेंटल सेक्शन है। यानी अगर कोई भी इक्विपमेंट, ये बाहर का जो बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है ये तो मैंने आपको दिखाया है, लेकिन छोटे छोटे टूल्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं, जैसे हैमर्स हैं, चेन सॉज हैं, गन नेल्स हैं, नेल गन्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ इस स्टोर पर आकर रेंट की जा सकती हैं। मैंने ख़ुद भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं अपने घर में जिसके लिए मैंने यहाँ से चीज़ें रेंट की।
और यकीनन बहुत कन्वीनियंस है कि अगर आप खुद से कोई डू इट योर सेल्फ काइंड DIY जिसको कहा जाता है वो करना चाहते हैं तो आप इस स्टोर में आकर तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये जनाब इसकी एंट्रेंस आ गई है, अब एंटर होते हैं और मैं आपको यहाँ इस स्टोर के अंदर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दिखाता हूँ। आजकल अमेरिका में जो है वो हॉलीडे सीज़न यानी जो क्रिसमस सीज़न होता है वो भी चल रहा है। तो इस सीज़न में बहुत सारी जो डेकोरेशंस हैं वो नज़र आएंगी। अब ये मैं जिस सेक्शन में जा रहा हूँ सबसे पहले बल्कि आपको वही दिखाता हूँ कि जो क्रिसमस की डेकोरेशंस हैं वो सामने ये क्रिसमस ट्रीज़ पड़े हुए हैं जो कि लोग यहाँ अपने घरों में लगाते हैं। तो ये देखिए, ये मैं इस सेक्शन में आया हूँ और ये क्रिसमस ट्रीज़ हैं जो कि यहाँ असेंबल कर कर रखे गए हैं। बाज़ लोग जो हैं वो नेचुरल ट्रीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन बाज़ लोग ये जो आर्टिफिशियल ट्रीज़ होते हैं ये लेते हैं। ये देखिए, ये जो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटें आपको नज़र आ रही हैं। अब क्रिसमस ट्री पर ये लाइटें अलहदा से मिलती हैं। इसी तरह ये छोटे प्लांट्स भी आपको नज़र आएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इस सेक्शन के अंदर आपको लेकर जाऊँ। ये देखिए, ये डब्बों में वो क्रिसमस ट्रीज़ हैं जो कि आप यहाँ असेंबल हुए हुए देख रहे हैं। तो इसमें छोटे और दरमियाने साइज़ के ट्रीज़ हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। अगर इस तरफ से अब मैं आपको दिखाऊं तो वो ज़रा आप ऊपर देखिए, ये वो डेकोरेशंस हैं जो लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं। लोगों के घरों के बाहर डियर्स, सेंटा क्लॉस, स्नोमैन, डॉग्स, हर किस्म की चीज़, बेयर्स, हर किस्म की चीज़ नज़र आती है। और ये देखिए, ये एक टावर भी है जो सामने अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह की बेतहाशा डेकोरेशंस हैं जो यहाँ पर इस स्टोर में नज़र आएंगी। तो अब इस सेक्शन से निकलते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे जो सेक्शन है उसमें। बल्कि ऐसा करता हूँ, पहले आपको ना गार्डन सेक्शन में लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये है इस स्टोर का गार्डन सेक्शन। अब देखिए, जैसे आजकल यहाँ अमेरिका में जो है ना वो मम्स का सीज़न है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत मम्स पड़े हुए हैं। सफ़ेद, पीले, गुलाबी रंग के मम्स हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। वैसे ये गार्डन सेक्शन इस वक्त इतना बड़ा नहीं है चूँकि सर्दियों में इतने ज़्यादा पौधे लगते नहीं हैं। लेकिन ये देखिए, ये इस साइड पर गमले हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, छोटे बड़े साइज़ के जो यहाँ पड़े हुए हैं। और इसके दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको बड़े बड़े रैक्स नज़र आ रहे हैं, इनमें खाद है, बीज हैं, वो पत्थर हैं जो गार्डन्स में यूज़ होते हैं, पैटियोज़ में यूज़ होते हैं। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ये ब्रिक्स और ब्लॉक्स वगैरह भी आपको यहाँ से मिलते हैं। और फिर इसमें अगर आगे आएँ तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो बैग्स पड़े हुए हैं इसमें टॉप सॉइल है। इसके अलावा ये देखिए, ये लॉन सॉइल भी यहाँ पड़ी हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ गार्डन सेक्शन में मिलती हैं। और जैसे मैंने कहा कि अब चूँकि सर्दियाँ हैं, क्रिसमस का सीज़न है, तो गार्डन सेक्शन कोई इतना ज़्यादा भरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, खाली नज़र आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं जो बाहर लगाई जा सकें और उगाई जा सकें। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे पौधे जो हैं वो अभी भी रखे हुए हैं। और स्प्रिंग में तो ये गार्डन सेक्शंस जो है ना ये भरे हुए होते हैं। और इसी तरह बाहर भी कुछ पौधे जो हैं वो पड़े हुए हैं। और ये अब देखिए, इंडोर प्लांट्स भी नज़र आएंगे हमें जो कि लोग घरों में अंदर रखते हैं। ये देखिए, ये ऑर्नामेंट्स हैं जो कि लोग क्रिसमस ट्रीज़ पर लगाते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक बॉक्स है ऑर्नामेंट्स का जो कि लोग अपने क्रिसमस ट्रीज़ पर लगाते हैं। अब आगे ये सेक्शन आ गया टूल्स का। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आजकल चूँकि ये सीज़न चल रहा है ना सर्दियों का, तो सर्दियों में जो एक चीज़ चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है, ये है जनाब विंड ब्लोअर। और विंड ब्लोअर कितना ज़रूरी होता है, चूँकि जब आपके गार्डन में, ड्राइववे पर, हर जगह पर पत्ते बिखर रहे होते हैं तो उस वक्त इस विंड ब्लोअर का यूज़ नज़र आता है। और फिर उसके आगे ये जो ऊपर के शेल्फ पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये है शवल। और ये इस्तेमाल होता है बर्फ़ हटाने के लिए।
अभी जब बर्फ़ पड़ना शुरू होगी अमेरिका में, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है और जब बर्फ़ें पड़ती हैं तो ये मज़दूरी भी खुद ही करनी पड़ती है जनाब, बर्फ़ हटाने वाली और बहुत सारी और चीज़ों के साथ। तो होम ओनर्स को ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इन टूल्स में गार्डन टूल्स भी पड़े हुए हैं। ये आगे वो गैसोलीन या फ्यूल है जो कि इन मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से वो फ्यूल भी ख़रीदा जा सकता है और ये इंजन ऑयल्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। जो टूल्स हैं उनके अंदर जिस किस्म का ऑयल चाहिए होता है वो भी यहीं से मिल जाता है। अच्छा जी, अब जिस सेक्शन में मैं जा रहा हूँ, ये सेक्शन जो है, ये है ड्राई वॉल का। अमेरिका में जो घर हैं, यहाँ अमेरिका में रहने वाले तो ये बात जानते ही हैं। अमेरिका में जो घर हैं ना, वो उनकी दीवारें जो हैं वो बजरी की नहीं होती हैं, रेत या बजरी की नहीं होती हैं। ये एक ड्राई वॉल है, ये कंप्रेस्ड मटेरियल होता है और ये जैसे कार्डबोर्ड होता है ज़रा थिक किस्म का, उस किस्म का कह लीजिए। और ये कंप्रेस्ड मटेरियल है जिसके ज़रिए इसको बनाया जाता है और ये ड्राई वॉल कहलाती है। तो फिनिशिंग के लिए ये ड्राई वॉल्स जो है ना, ये अमेरिका में इस्तेमाल की जाती हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो ये और वो चीज़ें हैं जो कि ड्राई वॉल के साथ इस्तेमाल होती हैं। और फिर उसके लिए ये देखिए, ये फिलिंग के लिए सेलेंट्स हैं या और बॉन्डिंग के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये सारी वो हैं। और फिर यहाँ नीचे सीमेंट की, ये जो आपको नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें जो बोरियां नज़र आ रही हैं, ये सीमेंट की हैं, मोटर मिक्स है। ये सारी चीज़ें यहाँ एक ही स्टोर से आकर ख़रीदी जा सकती हैं। और अब यहाँ से आगे निकल के मैं आपको जो इसका लकड़ी का सेक्शन है वो दिखाता हूँ। यानी तामीर के लिए, रिपेयर के लिए जिस किस्म की लकड़ी दरकार होती है, वो सारी लकड़ी भी यहीं से ही मिल जाती है। ये देखिए, ये साइडिंग जो लगानी होती है उसके लिए ये आपको बड़े बड़े प्लैंक्स नज़र आ रहे होंगे साइडिंग के। ये हैं। इसके साथ ये अब देखिए, ये इसका लकड़ी का भी सेक्शन आ गया है। ये बड़ी बड़ी लैडर्स भी पड़ी हुई हैं। तो अब मैं आपको इसका लकड़ी का सेक्शन दिखाता हूँ। इतनी सारी यहाँ पर जो है ना, ये लकड़ी पड़ी हुई है। ये देखिए, आपको नज़र आ रही होंगी बहुत सारी शीट्स हैं। ये लकड़ी काटने की एक मशीन है। यानी अगर आपको लकड़ी किसी साइज़ के मुताबिक कटवानी है, आप खुद घर जाकर नहीं काटना चाहते, तो उस मशीन के ऊपर वो लकड़ी काटी भी जा सकती है। तो इसी तरह अब अगर जो स्ट्रक्चर के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है, ये देखिए आप साइडों पे ये आपको एक बड़े बड़े जो है ना वो बोर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, लकड़ी के प्लैंक्स नज़र आ रहे होंगे। वो सारी लकड़ी भी यहीं से ख़रीदी जा सकती है। अब मैं जिस सेक्शन में आया हूँ जी, ये है बाथ सेक्शन। ये देखिए, अगर शावर बनाने के लिए जो ग्लास इस्तेमाल होता है, जो शावर के डोर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। और इन जगहों पे अगर मैं आगे चलता हुआ जाऊँ तो ये यहाँ पर मुझे बाथ टब नज़र आ रहे हैं। ये सब जो बॉक्सेस में पड़े हुए हैं, ये बाथ टब हैं। और मैं आपको जो डिस्प्ले पे बाथ टब हैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक फुल साइज़ का शावर जो है ना, उसको डिस्प्ले पे रखा गया है। इसके अंदर जो मटेरियल है वो इस किस्म का बना होता है। जैसे ये देखने में तो आपको लग रहा होगा जैसे टाइल्स हैं, लेकिन ये टाइल्स हैं नहीं। ये कंपोस्ट मटेरियल होता है जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। और इन शावर्स के बारे में कहा जाता है कि ये शावर्स एक ही दिन में लाकर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। यानी जो पुराना शावर होता है उसको उतारें और नया शावर लगा लें। अभी ये सामने जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, ये एक्सटीरियर डोर्स हैं। अमेरिका में हर चीज़ जो है ना वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ये जो दरवाज़े हैं, इनका एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो घरों में इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप जानते हैं कि आपका दरवाज़ा जो घर में आपको बदलना है वो किस साइज़ का है, तो यहाँ से जो दरवाज़ा आप ख़रीदेंगे वो मुकम्मल उसमें फ़िट हो जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत
1%, 2%, 3% आपको शायद उसमें जाकर एग्जैक्ट फिट के लिए चेंजेस करनी पड़े, लेकिन आमतौर पर चूँकि एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ होता है जिसके तहत चीज़ें बनती हैं, तो ये दरवाज़े देखिए यहाँ डिस्प्ले पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ खरीद सकते हैं। इससे थोड़ा सा अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ, मैं टिल्ट करता हूँ कैमरे को, तो इससे इसके पीछे आप देखिए, ये जो पीछे दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, ये गराज डोर्स हैं और ये देखने में लकड़ी के लग रहे हैं, लेकिन ये भी एक मैन मेड मटेरियल के बने हुए हैं और ये गराज के ऊपर लग जाते हैं। अच्छा भैया, अब जो सेक्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये मेरा पसंदीदा सेक्शन है। ये देखिए, ये किचन का सेक्शन है और यहाँ पर आपको बहुत से अप्लाइंसेस भी नज़र आएंगे। ये ड्रायर्स और वॉशर्स लगे हुए हैं। ये सामने जो अब आपको मार्बल के सैम्पल्स नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, ये सारे वो मार्बल्स हैं जो किचन काउंटर्स में इस्तेमाल होते हैं, वॉल्स पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो बैक स्प्लैश होता है उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये एक मरतबा फिर मैं आपको अब वॉशर्स और ड्रायर्स दिखा रहा हूँ। ये सामने रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए हैं, हर साइज़ का, हर किस्म का रेफ्रिजरेटर यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, एक लाइन से इतने सारे रेफ्रिजरेटर्स नज़र आ रहे हैं आपको। और अब ये देखिए, ये किचन टॉप्स आ गए, डिश वॉशर्स आ गए, स्टोव्स आ गए। तो जैसे मैंने कहा था ना कि एक ही स्टोर के अंदर आकर पूरा घर खरीदा जा सकता है। सोचिए, दूसरे जो मुल्क होते हैं या पाकिस्तान में जब घर बना रहे होते हैं तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है भाई। और ये देखिए, अब ये कैबिनेट डिज़ाइंस आ गए हैं। मैं ज़रा इसको मोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये किचन का जो है ना पूरा कैबिनेट का डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा आपको। मुख्तलिफ़ रंगों में ये कैबिनेट्स दस्तयाब हैं और किचन काउंटर है, सिंक फिट हुआ है। और उसी तरह अब ये यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये अवन या स्टोव जिनको कहा जाता है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। मुख्तलिफ़ साइज़ के, मुख्तलिफ़ यूटिलिटी है इनकी। और ये ऊपर माइक्रोवेव्स भी लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, मैं दूसरी तरफ घूमूँ तो ये गैस अवन और स्टोव्स हैं, गैस कुक टॉप्स हैं। पहले जो मैं आपको दिखा रहा था वो इलेक्ट्रिक थे। तो अब चूँकि ये कुक टॉप्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, लोग काउंटर के ऊपर जो आयल होता है, सॉरी किचन आइलैंड होता है, उसके ऊपर कुक टॉप्स लगा लेते हैं। तो हर किस्म की चीज़ इस स्टोर के अंदर दस्तयाब। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि मुझे ये सेक्शन इस स्टोर का काफ़ी पसंद है। मैं जब आता हूँ तो मैं इस सेक्शन में ज़रूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ से आके ना बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं कि अगर आप अपने घर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो क्या कुछ किया जा सकता है। देखिए, इसी तरह यहाँ और रेफ्रिजरेटर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो फ्लोर मॉडल्स होते हैं ना रेफ्रिजरेटर्स के या बाकी चीज़ों के, वो अक्सर सेल पर भी लगे हुए होते हैं। अब ये देखिए, ये एक और कॉन्सेप्ट है किचन का जो यहाँ पूरा स्टोर ने खुद से तैयार करके रखा हुआ है। यानी अगर आप इस किस्म का किचन बनाना चाहते हैं तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो कॉन्सेप्ट दिया गया है, डिज़ाइन बनाया गया है, कैबिनेट्स यहाँ लगाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अवन भी लगा हुआ है, काउंटर टॉप्स भी लगे हुए हैं, कैबिनेट्स भी लगी हुए हैं, जो वॉल कैबिनेट्स हैं वो भी लगे हुए हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि किचन आइलैंड जो है उसके ऊपर भी अब काफ़ी सारी जगहों पे काम होता है। तो ये देखिए, कितना खूबसूरत किचन आइलैंड बना हुआ है। लेकिन ये दूसरा जो किचन है ना, ये उसका स्टाइल है। और अब मैं आपको घुमा के दूसरा जो किचन बना हुआ है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आइलैंड बना हुआ है जिसके आगे कुर्सियाँ रखी हुई हैं। उसी तरह से आपको पीछे वो रेफ्रिजरेटर भी नज़र आ रहा होगा और ये कैबिनेट्स भी लगे नज़र आ रहे होंगे। सो इफ़ यू प्लान टू अपग्रेड योर किचन, you can come to Home Depot and get everything you want. चलें जी, अब यहाँ से निकलते हैं और ज़रा फ्लोर्स की तरफ जाते हैं। ये देखिए, फ्लोर से पहले आपको कैबिनेट्स के स्टाइल्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये सब कैबिनेट्स के स्टाइल्स और कलर्स लगे हुए हैं। आप जिस भी स्टाइल का कैबिनेट बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। मैं इस कार्ड को खड़ा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस किस स्टाइल के कैबिनेट्स हैं। ये देखिए, इस कैबिनेट में स्टाइल में बहुत सारे कलर्स हैं। ये सारे कलर्स इन कैबिनेट्स के साथ हासिल किए जा सकते हैं। और फिर ये नीचे वाइट में
जो डिज़ाइंस हैं वो लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स हैं, डिज़ाइंस हैं जो लगे हुए हैं। तो आप कुछ भी करने का इरादा कीजिए बस। आप इरादा कीजिए कि आप ये करना चाहते हैं, उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए हैं वो आपको आकर स्टोर से मिल जाएंगी। और अब मैं आ गया हूँ ज़रा फ्लोरिंग की साइड पे। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपोस्ट फ्लोर्स हैं आजकल, ये इनके बड़े बड़े प्लैंक्स पड़े हुए हैं। इस साइड पर ये देखिए कारपेट्स। अगर आप कारपेट लगाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये कारपेट्स की चॉइसेस हैं, पैटर्न्स हैं, फ्लैट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी थिकनेस है, कलर्स हैं। ये सारा डिस्प्ले यहाँ पर हो रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से ही जाकर कारपेट्स इंस्टॉल करें तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आकर कोई आपके लिए ये कारपेट इंस्टॉल कर दे तो यकीनन ये सहूलत भी दस्तयाब है। और अब मैं इस तरफ मुड़ता हूँ तो आपको ये देखिए, ये बड़े बड़े पैक्स पड़े हुए हैं जो डिस्प्ले के ऊपर फ्लोरिंग लगी हुई है उसके, यानी आप यहाँ से आकर ये सारा सामान ख़रीदिए और अगर ख़ुद लगाना चाहते हैं तो ख़ुद लगा लीजिए। अब इसको लगाने के लिए आपको ज़ाहिर बात है जो टूल्स चाहिए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई वो टूल्स कैसे आएंगे, तो वो टूल्स भी इसी स्टोर से मिल जाते हैं। ये देखिए ज़रा, अब आपको एक और ज़रा व्यू दे रहा हूँ मैं। ये सब फ्लोरिंग का मटीरियल है, मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ मटीरियल, हार्डवुड, मैन मेड वुड और इस तरह की बहुत सारी और फ्लोरिंग है जो यहाँ पर इस आयल में इन्होंने लगा रखी है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी घर के एक कमरे का या पूरे घर का फ्लोर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आकर आप ये पूरी फ्लोरिंग का मटेरियल ख़रीद सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि टूल्स भी रेंट कर सकते हैं, यानी जो आपको नेल गन चाहिए होगी और बाकी मटेरियल चाहिए होगा वो भी यहीं से मिल जाएगा। अच्छा, फ्लोरिंग का जो सेक्शन है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पर हार्डवुड के बाद अब देखिए ये टाइल्स और मार्बल की जो फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। और ये डिस्प्ले पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि बस कोई इक्का दुक्का चीज़ें हों ना, मतलब दर्जनों के हिसाब से आर्टिकल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, दर्जनों के हिसाब से प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। पहले आपको जो है ना वो सारी प्लेन चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये देखिए कि ये जो पैटर्न या कलर्ड और डिज़ाइंड टाइल्स वगैरह भी यहाँ पड़ी हुई हैं। ये स्प्लैशेस यहाँ पड़े हुए हैं। और मुझे ये जो सेक्शन है ये बहुत ही अच्छा लगता है देखकर कि जब भी कभी चेंज करने की बारी आए, क्योंकि इंसान थोड़ा सा ये तो है ना कि उकता जाता है कुछ अरसे के बाद एक ही जैसी चीज़ें, कलर्स, मटेरियल देख देख कर, तो दिल चाहता है कि अच्छा चलो भाई अब चेंज कर लें, नई लुक लेकर आएँ। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप पूरी ही एरिया है उसको रेनोवेट करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर नेचुरली ये सारी चीज़ें चाहिए ही होती हैं। अच्छा, यहाँ अमेरिका में जो देखने वाले हैं हमारे, वो तो जानते ही हैं कि लोग यहाँ डू इट योरसेल्फ पर काफ़ी यकीन रखते हैं, यानी DIY करना चाहते हैं। अगर आपको ख़ुद से कुछ काम करना है तो यहाँ लोग स्टोर के अंदर हेल्पर्स भी होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि अच्छा अगर आप ये काम खुद करना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे, और नेचुरली आप किस साइज़ की चीज़ें ख़रीदना चाहेंगे, मेजरमेंट्स क्या हैं। अब देखिए ये ब्लाइंड्स आ गई हैं सारी, जो खिड़कियों की ब्लाइंड्स का सेक्शन है ये भी बहुत खूबसूरत है। हर किस्म के यहाँ ब्लाइंड्स के सैम्पल्स पड़े हुए होते हैं। अब ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत ब्लाइंड्स हैं और ये हार्डवुड ब्लाइंड्स हैं। इसके साथ आगे ये जो ब्लाइंड्स हैं ये कपड़े के ब्लाइंड्स हैं। इसी तरह आगे अगर चलते जाएं तो अब आपको और ब्लाइंड्स नज़र आएंगे जो डिस्प्ले तैयार कर कर इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं कि लोग जब आएँ तो उनको फ़ैसला करने में आसानी हो। अच्छा, ब्लाइंड्स लगाना तो जो है ना वो मेरा ख़्याल है दुनिया का आसान तरीन काम है। मैंने अपने घर में बहुत मरतबा खिड़कियों के ब्लाइंड्स चेंज किए हैं और ख़ुद ही हमेशा इंस्टॉल किए हैं। अब ये जो हैं ये बॉक्सेस में पूरे ब्लाइंड्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि भाई
आपको एग्जैक्ट साइज़ का ब्लाइंड नहीं मिल रहा। वैसे तो आमतौर पर मिल जाता है क्योंकि खिड़कियों के साइज़ेस भी स्टैंडर्ड साइज़ेस होते हैं, लेकिन अगर आप उसकी लेंथ कम या ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लाइंड्स को साइज़ के मुताबिक काट कर तैयार करने की सहूलत भी मौजूद होती है। और ये वो कटर है ब्लाइंड का जो अब आपको नज़र आ रहा है, यानी इस पर रख कर ब्लाइंड्स को काट कर उस साइज़ का बना दिया जाता है जिस साइज़ के ब्लाइंड्स कस्टमर्स लेना चाहते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ लाइट्स और फैंस के सेक्शन में। बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है ये। यहाँ मुख्तलिफ़ रंगों के, साइज़ेस के सीलिंग फ़ैन्स पड़े हुए हैं। ये देखिए बल्ब्स पड़े हुए हैं और ये लाइट्स के डिस्प्लेज़ हैं आगे जो मैं आपको दिखाने लेकर जा रहा हूँ। बेडरूम लाइट्स हैं, किचन लाइट्स हैं, बाथरूम लाइट्स हैं, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ अक़साम की, मुख्तलिफ़ शेप्स की बहुत ही खूबसूरत लाइट्स हैं। आगे ये और आगे थोड़ा सा जाऊँ तो ये शैंडलियर्स लटके हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। ये सेक्शन भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जैसे मैंने कहा कि भाई चीज़ को बदलना जो है वो इतना आसान है कि आपको बस बुनियादी नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। अगर ये नॉलेज आपके पास है तो आप अपने घर में कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं वो करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। और ये देखिए एक मरतबा फिर ये भी लाइट्स का ही सेक्शन है और यहाँ भी आपको जो लाइट्स नज़र आ रही हैं ये डाइनिंग टेबल के ऊपर, घर की एंट्रेंस के ऊपर, बेडरूम्स में, बाथरूम्स में, किचन में ये टेबल लैंप्स नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है ये। मैं जब भी इस सेक्शन में आता हूँ आगे बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत ब्राइट इनडोर आउटडोर हर किस्म की लाइट्स जो हैं। अब ये देखिए ये आउटडोर लाइट्स जो घर के मेन एंट्रेंस के बाहर लगाई जाती हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले पर पड़ी हुई है। और यहाँ से आगे चलते हैं। मेरा ख़्याल है ये टूर काफ़ी लंबा हो गया। मैं चाहूँगा कि इसको ख़त्म किया जाए और मैं आखिर में आपको जो है ना वो ये देखिए ये टूल रेंटल सेक्शन है जो मैंने आपको बताया था ना कि छोटे बड़े हर किस्म के टूल्स जो हैं वो यहाँ से रेंट किए जा सकते हैं। तो ये पावर वॉशर्स और कटर्स और चेन सॉस और उस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस रेंटल सेक्शन में पड़ी हुई हैं। ये कारपेट क्लीनर्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आकर टूल्स भी रेंट किए जा सकते हैं। और अब मैं यहाँ से निकल कर जाता हूँ जनाब पेंट सेक्शन में और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पेंट कैसे बनाया जाता है। यानी अगर आप अपने घर में पेंट करना चाहते हैं और ख़ुद से करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रिक स्विचेस और बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पड़ी हुई हैं। और ये सीजनल जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे ये ऑयल हीटर है, फ़ैन हीटर है। अब चूँकि सर्दियाँ हैं तो लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये आ गया जनाब आगे चल के हमारा पेंट सेक्शन। और इस पेंट सेक्शन की जो बड़ी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक आप जानते ही होंगे कि एक जो मज़ेदार चीज़ है अमेरिका में वो ये है कि आप कोई भी पेंट, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो, अगर वो बना पड़ा हुआ है तो बना पड़ा हुआ ले सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल बना नहीं पड़ा हुआ और आप ख़ुद से एक कलर जो है ना वो बनाना चाहते हैं, जो कलर आप अपने घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मैं एक कार्ड उठा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, अब ये इसके अंदर बहुत सारे पेंट्स जो है ना वो हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस शेड का कोई कलर ख़ुद से बनवाना है और मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली ऐसा ना हो बल्कि डिफरेंट हो, मेरी पसंद के मुताबिक हो, तो मैं वो कलर डेवलप करवा सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि भाई मुझको इस किस्म का कलर चाहिए। मैं यहाँ से 2 सैम्पल्स ख़रीद सकता हूँ और उन सैम्पल्स को ख़ुद मिक्स करके जिस किस्म का कलर मैं बनाना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ। उसके बाद मुझे वो सैम्पल जो है ना उसका 1 इंच का कलर का साइज़, यानी मैं किसी कार्ड के ऊपर वो पेंट कर सकता हूँ और वो लेके मैं यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ आऊँगा तो मैं यहाँ आके जो टेक्नीशियन काम कर रहा होगा उसको दूँगा और मैं कहूँगा कि भाई मुझको ऐसा कलर बना के दो। ये सामने जो आपको मशीन नज़र आ रही है वो इस मशीन के ज़रिए मुझको एग्जैक्टली वही कलर बना के देगा। मैं एक पेंट का, वाइट पेंट का डब्बा ख़रीदूँगा और उनको अपने कलर का सैंपल दूँगा। वो उस कलर का सैंपल
कंप्यूटर में डालेंगे, कंप्यूटर में डालने के बाद वो कलर उस डब्बे में डिस्पेंस हो जाएगा। ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस स्क्रीन में वो कलर बनेगा और बाद में डिस्पेंस हो जाएगा। और ये जो बड़े बड़े सामने आपको गैलन्स नज़र आ रहे हैं, इन गैलन्स में से मुझे जितना चाहिए होगा मैं उसके लिए प्लेन वाइट पेंट ख़रीदूँगा उस साइज़ का, और फिर उसमें वो कलर्स मिक्स करवा के जो RGB यानी जो बेसिक कलर्स होते हैं उनकी एक ख़ास मकदार से वो सैम्पल बन जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के इंडोर आउटडोर हर किस्म के पेंट्स जो है ना वो यहाँ पड़े हुए हैं। और ये सामने एक बहुत बड़ी कंपनी है पेंट की, बेयर, जो कि होम डिपो को सप्लाई करती है पेंट्स। उन्होंने अपने सारे जितने सैम्पल्स हैं वो दिए हुए हैं कि आप कैसा कलर बनवाना चाहते हैं, जैसा भी कलर बनवाना चाहते हैं आप वैसा कलर बनवा सकते हैं। ज़ाहिरी बात है ये बने बनाए नहीं हैं, ये तो सिर्फ उन्होंने सैम्पल्स दिए हुए हैं कि आप ऐसा कलर बनवा लीजिए, ये बने बनाए नहीं हैं। अगेन ये सैंपल भी अगर मैं उठाऊंगा तो ये सैंपल उठा के मैं यहाँ टेक्नीशियन को दूंगा और वो इस सैंपल को जब अपना जो सिस्टम है पेंट बनाने का कंप्यूटर है उसके अंदर डालेगा तो ये कलर बनकर बाहर निकल आएगा। तो जनाब ये है होम डिपो, वो स्टोर जिसमें अगर आप आएँ तो आप हर वो चीज़ ख़रीद सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, हर वो चीज़ ख़रीद सकते हैं जो कि आप ख़ुद अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, या बिल्डर्स जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स या बिल्डर्स वो लोग जो काम करते हैं वो भी यहाँ से आकर हर वो चीज़ ख़रीद सकते हैं जिनकी उनको ज़रूरत हो सकती है किसी भी चीज़ पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और ये जाते जाते मैं आपको टूल्स का सेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए बड़ी तादाद में हर साइज़ के हर किस्म के टूल्स यहाँ पड़े हुए हैं, चाहे रेंचेस हैं, छोटे पेच से लेकर, यानी एक छोटी सी जो नेल आपको घर बनाने के लिए चाहिए होती है उस नेल से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन, मैंने आपको क्रेन भी दिखाई थी, वो इस स्टोर में दस्तयाब है। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का एपिसोड। मैंने आपको दिखाया कि अमेरिका में ऐसे जो बड़े स्टोर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और मेरा ख्याल है अब इस टूर को पूरा किया जाए और बाहर निकला जाए। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगेन अगर आप ख़ुद से कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए किसी प्रोजेक्ट पे, खुद से इम्प्रूवमेंट का कोई प्रोजेक्ट है या डू इट योरसेल्फ साइड या आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप इस स्टोर में आ सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे स्टोर्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं और जाकर अपनी पसंद की वो तमाम चीज़ें ले सकते हैं जो कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं।